सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल की है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। मामले में 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। आरोपी अमोल गायकवाड़ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। मास्टरमाइंड शुभम लुणकर से गायकवाड़ के संपर्क का खुलासा भी हुआ है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगभग 30 गवाहों के स्टेटमेंट भी दर्ज किए गए हैं। 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच इस पूरे मामले को लेकर लगातार देखिए हो रही थी और अब 200 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट मुंबई क्राइम ब्रांच ने दाखिल कर दी है। और इसमें अब तक जो जांच हुई है और आरोपी अमोल गायकवाड़ के खिलाफ ये चार्जशीट है जिसमें मास्टरमाइंड और गायकवाड़ के संपर्क का खुलासा हुआ है। तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगभग 30 गवाहों के स्टेटमेंट भी इसमें दर्ज है। उनके बयान के आधार पर ही आगे की जांच पड़ताल की गई और इसके बाद ये खुलासा हुआ कि आखिर कैसे मास्टरमाइंड का जो कनेक्शन है वो इसमें निकलकर सामने आया है। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, 200 पन्नों की ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट, क्या अहम खुलासे इस चार्जशीट में? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जिस तरह से पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तो उसमें जो चूंकि पहले 26 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे और ये जो 27वां आरोपी है अमोल गायकवाड़, इसको लेकर जो है जो मुंबई क्राइम ब्रांच है उन्होंने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है वो 200 पन्नों की है। 200 पन्नों की इस चार्जशीट में कई अहम खुलासे किए गए हैं। अमोल गायकवाड़ के साथ साथ उन्होंने जो है ये बताया है कि अमोल गायकवाड़ और जो दूसरे आरोपी है, मुख्य आरोपी जो फरार आरोपी है, उनके लगातार जो है संपर्क में था। इसके साथ साथ उसने अपने संपर्क बनाने के लिए उसने व्हाट्सएप या मोबाइल कॉल या इसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो एक ऐप के माध्यम से उनसे जुड़ा हुआ था। क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जो 200 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की है उसमें 30 गवाहों की गवाही भी दर्ज की है। अपने इस चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने यह स्पष्ट किया है कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो सुनियोजित तरीके से, पूरी तरह से प्री प्लानिंग तरीके से जो है ये हत्या की गई है। और इसमें जो मुख्य 26 लोग हैं इन पर पहले ही मुंबई क्राइम ब्रांच ने जो है MCOC के विशेष अदालत में उनके खिलाफ जो है मकोका के तहत चार्जेस फ्रेम करने का चार्जेस फ्रेम किया, जिसके बाद कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को इस कार्रवाई के साथ साथ जो है मकोका के तहत इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की है। फिर उसके बाद चूंकि इस मामले में जांच चल रही थी, कई आरोपी फरार थे। अमोल गायकवाड़ की गिरफ्तारी के बाद जो है पुलिस ने इस गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को अपने आगे बढ़ाया। पहले 26 जब आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया तो उस दौरान एक चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद फिर इसके बाद जब 27वें आरोपी अमोल गायकवाड़ की गिरफ्तारी हुई तो इस दौरान क्राइम ब्रांच ने 200 पन्नों की अतिरिक्त जो है चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करते हुए इस पूरे केस में कई अहम खुलासों पर जो है खुलासे किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया है कि जो ये आरोपी है ये मुख्य आरोपियों के लगातार संपर्क में था और अमोल गायकवाड़ जो है बिश्नोई या इन सारे लोगों के जो है कांटेक्ट में था और जो कांटेक्ट के लिए उसने एक अलग रास्ता इख्तियार किया था ताकि जांच एजेंसियों की यह बात पता न चल सके। तो इसका मतलब यह है कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वो कोई ऐसा नहीं है कि अचानक में हो गई है, बल्कि यह एक प्लानिंग तरीके से जो है यह हत्या की गई है। हालांकि बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोग जो है वो लगातार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो है संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कोर्ट में इस पूरे मामले में खुद को भी जो है उन्होंने इंटरवीन करके इस मामले में पूरे हेयरिंग में उन्होंने भी जो है हिस्सा लेने के लिए कोर्ट में अप्रोच किया था, जिसके बाद जो है कोर्ट ने उनकी अर्जी को जो है स्वीकार भी किया है। जी बिल्कुल। और शाहिद, अब इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट कब तक सुनवाई करेगा? देखिए, जो आपको याद होगा कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो 26 आरोपी थे वो पहले गिरफ्तार हुए थे। उन पर जो है मकोका के तहत MCOC मकोका के तहत जो है कार्रवाई की गई है। अब ये एक आरोपी, इस पर जो है एडिशनल चार्जशीट जो है कोर्ट ने दाखिल कर दी है, क्राइम ब्रांच ने दाखिल कर दी है। अब दोनों चीजें हैं कि क्या इसके बाद भी क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन और करती है, क्योंकि इस मामले में अभी भी कुछ आरोपी फरार हैं। अगर उस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर उसके बाद संभव है कि चार्जशीट दाखिल हो, नहीं तो फिर इसी चार्जशीट के बाद अब जो है ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि इन सभी आरोपियों के खिलाफ जो है इस मामले में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इन पूरे आरोपियों के खिलाफ ट्रायल चलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी भी जो आरोपी रहे, एक आरोपी को लेकर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी तो की है, लेकिन अब कोई आरोपी अगर नहीं है तो अब अगला प्रोसेस जो होगा कोर्ट में वो चार्जेस फ्रेम और ट्रायल का होगा। जी ठीक है।
अब देखना यही होगा कि आगे इस पूरे प्रोसेस को लेकर क्या कदम उठाया जाता है। ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले को लेकर अभी भी कई ऐसे आरोपी हैं जो पहुंच से बाहर है, उन तक पहुंचने के लिए भी लगातार एक्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन देखने को